आप सभी लोगों को नमस्कार। आज मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स दूँगा, जो बहुत सारे सवाल आए हैं आप लोगों के द्वारा। मतलब सभी लोग तो ऑटिज़्म या स्पीच डिले के बच्चे के पेरेंट्स ही हैं, तो उनके जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनके जवाब मैं आज आपको दे रहा हूँ। कुछ के जवाब तो इमीडिएट दूँगा, कुछ के जवाब के लिए अलग से वीडियोज़ भी बनाने पड़ेंगे। तो हम देखते हैं कि क्या-क्या क्वेश्चंस हैं और ध्यान से समझिएगा, बहुत लोगों को हेल्प मिलेगा, बहुत लोगों को। ठीक है? तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे सामने में दिख रहा है कि सेटिंग कैसे करें, नेम तो रिस्पॉन्स कैसे करें, जल्दी वीडियो बनाइए। जी, इसके लिए एक अलग से वीडियो ज़रूर बनेगा, लेकिन मैंने जो अभी फ़िलहाल हाइपर एक्टिव की वीडियो बनाई है, वीडियो नंबर 5 और वीडियो नंबर 6, वीडियो नंबर 5 एंड वीडियो नंबर 6, ये 2 जो हाइपर एक्टिव का वीडियो बनाए हैं, इस पे ज़रूर काम कीजिए। बिना उसके आगे का एक भी प्रोसेस नहीं हो सकता। तो हाइपर एक्टिव कंट्रोल नहीं होगा जब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो हाइपर एक्टिव कंट्रोल करने के लिए 2 मेन चीज़ें हैं। मैंने आपको बताया कि डाइट वगैरह को लेके है कि आपको पैक्ड आइटम, मीठा आइटम, चॉकलेट फ्लेवर्स ये बंद करने होंगे। और साथ में मैंने कुछ ओटी जो कि आप घर में कर कर सकते हो। ओटी मतलब हो गया ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जो थोड़ा-सा एक्सरसाइज वगैरह है, तो वो आप घर में कर सकते हैं। मतलब इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो बच्चे के अंदर जो चीज़ें हैं, जो मीठा और ये सब चीज़ें नहीं जा रहा है, और जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उससे उसका न्यूरल सिस्टम डेवलप हो रहा है। तो वो 2 चीज़ें करना होगा। तो हाइपर एक्टिव जब कंट्रोल होगा तो फिर आई कॉन्टैक्ट के लिए कैसे काम करेंगे उसको। तो ऐसा नहीं कि पूरा कंट्रोल, आज हम अपने बच्चे के साथ लाइव आए थे तो आप देख रहे हो कि कंप्लीट कंट्रोल उसका भी नहीं है। लेकिन वो बहुत मतलब है, क्योंकि जब हम उससे बात करते हैं, कुछ करते हैं, तो वो ध्यान देता है। तो वो मतलब क्या, अगर हाइपर एक्टिवनेस 50% भी ठीक हो गया तो आप आगे उसको बैठा के बात करना सीख सकते हो। ठीक है? और थोड़ा-सा एक्टिवनेस में भी आप चीज़ें कर सकते हो, और इसके लिए हमने एक माइक यूज़ किया था। मैं आपको बताऊँगा जब मैं स्पीच वाली वीडियो, मतलब आई कॉन्टैक्ट वाली या स्पीच वाली वीडियोज़ में मैं आगे बताऊँगा। तो माइक एक था जिसमें कि स्पीकर भी था, वो बहुत इंटरेस्टिंग था। तो स्टार्टिंग के आप मान के चलो 2-3 महीने तक मेरा बच्चा सिर्फ़ उस माइक में बोलता था, बाकी कहीं नहीं बोलता था। एक-एक वर्ड तो उस माइक में ही बोलता था। बाकी ऐसे बिना माइक माइक अगर थोड़ा-सा दूर भी कर दूँगा तो वो नहीं का नहीं बोलेगा। एक ऐसा समय भी था, तो मैं बताऊँगा। और वो माइक भी मतलब आप लोग जानते ही हो, फिर बोलेंगे तो दिखा भी दूँगा, टेलीग्राम चैनल पे फ़ोटो वगैरह भेज दूँगा उसका। ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100% सही बात है, मैंने भी अपने बच्चे में ये नोटिस किया है। ठीक है? मतलब जब स्वीट्स खाता है तो हाइपर एक्टिव हो जाता है बहुत, जब भी एंटीबायोटिक्स लेता है तो चिड़चिड़ा हो जाता है। मेरे बच्चों को स्पीच डिले हाइपर एक्टिव है। बहुत डॉक्टर को दिखा दिया, सब बोलते हैं ये बच्चे सही नहीं होता, बट मैं नहीं मानती इस बात को। आपकी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी, आप गाइड कीजिए सर। मतलब ये है कि उनको, वो उन्होंने भी नोटिस किया कि मीठा खाने के बाद हमारा बच्चा जो है वो हाइपर एक्टिव हो जा रहा है, एंटीबायोटिक्स खाने से चिड़चिड़ा हो रहा है। चिड़चिड़ा हो रहा है मतलब ऑब्वियस है, आपका भी तबीयत खराब होता है, एंटीबायोटिक्स वगैरह खाते हैं तो 2-3 दिन तक आप चिड़चिड़े रहते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बच्चे के साथ भी होता है। तो इसीलिए हमने अपने जो सेकंड नंबर वीडियोज़ है उसमें मैंने बताया है कि किस तरीके से खराबी करती है, और हाइपर एक्टिव वाले में भी बताया है इस बारे में। ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर कोई बहुत परेशान है ऑटिज़्म से, प्लीज़ आप भी डायरेक्टली बता दीजिए कि क्या-क्या किया आपने? कैसे ठीक हुआ आपका बेटा, और हर एक पेरेंट्स की दुआ लगेगी आपको। प्लीज़ मेक मोर वीडियो क्विकली। ये स्टार्टिंग के वीडियो में कमेंट है, तो इसके बाद से मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बना दिया है। और जल्दी बता दीजिए या एक ही वीडियो में बता दीजिए, मैं कुछ बोलता हूँ कि मैं बाद में बताऊँगा। तो आप समझिए कि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, इतना लंबा-लंबा वीडियो बना है, मैं कोई प्लान के साथ नहीं आता हूँ कि हाँ, मुझे ये करना, वो करना, ये बोलना है, एकदम इतना ही बोलना है, इतने मिनट में, कुछ नहीं हमें पता होता है। वीडियो बनाना स्टार्ट किया, और जो उस समय में दिमाग में आता है उस हिसाब से चीज़ें बात करते हैं, और वो वीडियो बन जाता है। वो हम कोई प्रॉपर प्लानिंग इस तरीके से नहीं करते। तो मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बना दिए हैं बहुत हद तक, और हमने क्या-क्या किया वो भी बताया, आगे भी बताऊँगा कि किस तरीके से हुआ, और जर्नी ऑफ माय चाइल्ड जो बताया हूँ, उससे भी बहुत हद तक हेल्प मिलेगा आपको। ठीक है? आई फील गुड आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो, माय बेबी इज़ 28 मंथ्स, मतलब हो गया 2 ईयर 4 मंथ्स। ठीक है? ही इज़ टेकिंग सीज़ियर मेडिसिन्स, ही स्टॉप्ड टॉकिंग पापा मम्मा बिफोर 1 मंथ, सो कैन ही टॉक अगेन? देखिए, वो एक मतलब कह सकते हैं सीज़ियर मेडिसिन लेने लगा, बस जो पापा-मम्मा बोलता था वो बोलना बंद कर दिया। मैं बोल रहा हूँ ना, और ये 1.5 से 2 साल बाद ही बंद होता है। स्टार्टिंग के 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक
मैक्सिमम बच्चे 1-2 वर्ड बोलते हैं और बाद में वो बंद हो जाता है। मेरे बच्चे का 2 साल बाद बंद हो गया। वो 11 महीने में स्टार्ट किया और 2 साल बाद बंद हो गया। 11 महीने में स्टार्ट किया तो 2-3 महीने तक बोला 2 वर्ड, फिर नया वर्ड बोला, फिर नया वर्ड बोला, उसके बाद बंद ही हो गया। तो यही सेम चीज़ें हो रही है, तो ये आप जान रहे हो कि मेडिसिन्स वगैरह कितना खराबी करता है, जिस वजह से ये हो रहा है। बंद करेंगे और काम करेंगे उसके ऊपर और कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन से आपका काम हो जाना चाहिए और बेहतर होगा वो। मेरी बेटी 3 साल की है, आई कॉन्टैक्ट नहीं करती है, कभी-कभी नेम रिस्पॉन्स करती है, जब मेरी बेटी का मन होता है। तब पापा, दादा, दादी, दीदी और भी कुछ बोलते हैं तब कुछ नहीं जब हम बोलते हैं तो कुछ नहीं बोलती है, उधर भागती रहती है। तो देखिए, मुझे नहीं पता आप डाइट पे है, तो ये सबसे पहले मीठा कंप्लीटली बंद, चॉकलेट कंप्लीटली बंद, पैक्ड आइटम कंप्लीटली बंद कीजिए, जो हमने हाइपर एक्टिव वाले में बताया, क्योंकि आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है, बोल रही है, बहुत अच्छी बात है। आई कांटेक्ट नहीं कर रही है, लेकिन बोल रही है, मतलब है कहीं न कहीं वो सीखी है तो आई कांटेक्ट की है, मतलब है कि आप जितना चाह रहे हो उतना नहीं की। कोई बात नहीं, हाइपर एक्टिवनेस कम होगा, आई कांटेक्ट बढ़ जाएगा। तो हाइपर एक्टिवनेस कम करने के लिए आप क्या कीजिए कि डाइट चेंज कीजिए और कुछ एक्सरसाइज जो मैं हाइपर एक्टिव वाले में बताया हूँ, वो कीजिए, ठीक है? सेम ऐसा ही मेरा बच्चा करता है, ओटी 2020 से ही करता हूँ, मतलब सोच के देखिए 2024 से 4 साल से ओटी हो रहा है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट कर रहे हैं। सही से इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, सेंटर वाले गोल-मोल जवाब देते हैं, बहुत परेशान हूँ। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं ना, ओटी वो 4 साल से कर रहे हैं, लेकिन देखिए आप जाते हो उसको 45 मिनट करवाते हैं, आप अपने घर में करेंगे 2 या 3 टाइम भी करेंगे तो नहीं भी कुछ तो 1 आवर या 2 आवर्स तक ये ओटी हो सकता है, और थोड़ा-सा एंटरटेनिंग वे में करेंगे आप। देखिए कोई भी बच्चा हो, एक क्लास की तरह हो जाता है ना, उसको पता है कि हाँ, स्टार्टिंग में वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास जाने में खूब रो रहा होगा, फिर वो जाने लगा, तो वो एक माहौल हो गया, उसके पास एक माहौल मिल गया, वो 45 मिनट तक वो वहाँ रहता है, कुछ-कुछ करता है, अलग बात है। लेकिन उसका डेवलपमेंट आपके घर से होना चाहिए। तो वो कर रहे हैं, ठीक है, उनसे प्लान माँगिए वो क्या-क्या करते हैं और वही चीज़ आप कीजिए, या मैंने बताया है वो हाइपर एक्टिव वाले वीडियो में कि क्या-क्या कर सकते हैं, तो ओटी का तो वो आप कीजिए, ठीक है? तो हेल्प मिलेगा आपको, और ओटी अगर इतने समय से कर रहे हैं और इसके बाद आप बोल रहे हैं कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो डाइट प्लस आयुर्वेदिक मेडिसिन शुरू कीजिए, ठीक है? आयुर्वेदिक मेडिसिन पे भी ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, तो उसको देखिए, उस मेडिसिन को लेके कुछ और एक मतलब कुछ डॉट्स, बहुत सारे डॉट्स मैं मतलब कमेंट्स आए हुए हैं, तो उस पे मैं अलग से एक वीडियो और ज़रूर बनाऊँगा। तो अभी फिलहाल आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक मेडिसिन पे वीडियो बना हुआ है, उसको भी स्टार्ट कीजिए, और ओटी तो आप कर ही रहे हैं, और मेडिसिन से स्टार्ट कीजिए, और डाइट कंप्लीटली मतलब पैक्ड आइटम कंप्लीटली बंद कीजिए, ठीक है? मैंने अपने बच्चे का पैक्ड देखो, तो 3.5 साल का जब था वो, तो हम समझ लीजिए कि जो उसका नॉर्मल खाना था 4 टाइम 5 टाइम का, उसमें मीठा बंद हुआ। लेकिन पैक्ड आइटम चल रहा था, जिसमें कि चॉकलेट्स हो, माज़ा हो, चिप्स हो, कोई भी पैक्ड आइटम, बिस्किट वगैरह जो भी है, सब चीज़ चल ही रहा था उसका। वो बंद नहीं हुआ था, वो बंद किया मैंने दिसंबर, 2 दिसंबर में यहाँ आया हूँ और उसके बाद से कंप्लीटली बंद कर दिया पैक्ड आइटम। तो वो चीज़ें जो है ना, देखिए बिस्किट लेना है, मान लो बिस्किट ही खिलाना है ना, खिलाइए। लेकिन बिस्किट जैसे कि आप जानते हो ना, बेकरी शॉप्स पे लोकल बिस्किट्स मिलते हैं, उसमें जो है ज़्यादा प्रिजर्वेटिव नहीं होता, वो ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू जो ब्रांड वाले बिस्किट्स खाते हैं। उनको 6 महीने साल भर टिकाना होता है उस बिस्किट्स को, तो उसके लिए उसमें ज़्यादा प्रिजर्वेटिव होते हैं एज कम्पेयर टू जो हम लोग लोकल बिस्किट्स बनता है, ठीक है? अच्छा, सर आपकी तरह मैं भी अपने बच्चे को आयुर्वेदिक मेडिसिन शुरू की है। मेरा बेटा 6.5 इयर्स का, मतलब 6.5 साल का है, बहुत इम्पोर्टेंट है। सेम मेडिसिन जो आप बता रहे हैं, मुझे ये सारी मेडिसिन का कॉम्बो एक ही बोतल में मिलता है, ठीक है? तो मेडिसिन का नाम सुप्रोग्या कुछ करके है, अर्क है, जो नर्व सेल्स को स्ट्रॉन्ग और रिजुविनेट करता है, ठीक है? बहुत अच्छी बात है, यही मेन पर्पस ही है, और साथ में गट हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है, बिल्कुल। बिकॉज़ मेडिसिन मैं 6 मंथ्स कुछ से यूज़ की है, मुझे 100% आराम मिला, बहुत अच्छी बात है, बहुत मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? मिला है, बिकॉज़ मुझे डाइजेस्टिव और ब्रेन दोनों की प्रॉब्लम है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा मैंने अपने बच्चे को भी यह मेडिसिन देनी शुरू की है और मेरा बेटा सेंटेंस में बात करने लगा है। देख रहे हैं ना इम्प्रूवमेंट किस तरीके से होता है, तो इम्प्रूवमेंट होगा। थोड़ा-सा हाइपर एक्टिव है हमारा बच्चा, ठीक है, तो हाइपर एक्टिव भी कंट्रोल हो जाएगा। थोड़ा-सा कंट्रोल कीजिए डाइट पे और चॉकलेट्स पे, ठीक है? थैंक यू भाई, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखे, मगर इतना ईज़ी और इतने एग्ज़ैक्ट रीज़न कोई भी नहीं बताते हैं, सब तो परेशान करते हैं, डायरेक्ट रीज़न कोई नहीं समझाते।
आप हर एक चीज़ बताए हो जो मेरे बेटी में है। आपकी वीडियो देख के बहुत अच्छा लगा। ठीक है, मतलब क्या है कि उन जो मैंने रीज़न बताया था कि जो मुझे लगता है पॉसिबल रीज़न हमारे बच्चे में ऑटिज़्म होने का, वो रीज़न्स उनको अच्छा लगा कि हाँ, ये सारे रीज़न्स हो सकते हैं और उस हिसाब से वो तो अच्छी बात है और आप इस पे काम कीजिए और वो सब चीज़ें बंद कर दीजिए, जो-जो आपको रीज़न्स लगते हैं सब कुछ बंद कर दीजिए, ठीक है? मेरा बेटा कुछ नहीं बोलता अब, पहले 2-3 वर्ड बोलता था, उसकी एज 7 प्लस है। देखिए 7 प्लस है, 2-3 वर्ड बोलता था, अब कुछ नहीं बोलता है। तो वही बात है कि उसको ऑटिज़्म बाद में हुआ है, तो कहीं न कहीं आपको क्या है कि डाइट, ओटी और आयुर्वेदिक मेडिसिन्स, होम्योपैथिक मेडिसिन मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं बस अपने बच्चे के प्रति मेरा ये है कि मुझे हर चीज़ करना है, ठीक करने के लिए, तो बस इसलिए मैंने हर चीज़ किया। सिर्फ़ और सिर्फ़ अंग्रेज़ी दवा नहीं दी क्योंकि एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं चाहिए था, ठीक है? कि उल्टा ही असर कर जाए। वो जो आपने नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो जो आपने आयुर्वेदिक मेडिसिन्स बताई थी, वो हमें भी पतंजलि से बताई गई, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हमें काफ़ी टाइम तक दी और ये वाइटाकर्ब और कैलिपोस भी, कैलिपोस मैंने नहीं बताया, तो आपको किसी ने बताया तो अलग बात है। होम्योपैथी वालों से लेकर काफ़ी टाइम दी, पर तब भी इन सब से रिस्पॉन्स करना नहीं आया। मुझे तो लगता है 100% इलाज ही नहीं है। आई एम ऑल्सो डिप्रेस्ड। देखिए, आप मेडिसिन तो दिए, लेकिन शायद मुझे नहीं लगता कि डाइट पे, पैक्ड आइटम पे, ये सब चीज़ों पे आप काम किए। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, अगर पेट के अंदर कचरा जा रहा है और आप ऊपर से एक मेडिसिन खा रहे हो, वो भी आयुर्वेदिक मेडिसिन जो कि बहुत धीरे काम करता है, आप जानते ही हो। तो एक तरफ से जा रहा है, एक तरफ से आप उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो वो अल्टीमेटली ठीक नहीं होगा। तो ये चीज़ें आपको बंद करनी पड़ेगी, तो आपको रिजल्ट मिलना चाहिए, ठीक है? आप बच्चे का वीडियो बात करते हुए शेयर करें। देखिए, मैंने शेयर किया है, कुछ शॉर्ट्स वीडियोज़ हैं, तनुज राज के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएँगे और आज मैं लाइव आया हूँ, तो लाइव वाले वीडियोज़ भी देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, ठीक है? तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आ जाएँगी, बच्चे हमारा किस ढंग से बात कर रहा है। बिल्कुल सही बात है, अगर ऑटिज़्म में कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकता है, तो वो है आयुर्वेद। बिल्कुल, आयुर्वेदिक पे मेरा ज़्यादा फ़ोकस है, होम्योपैथिक से ज़्यादा आयुर्वेदिक पे फ़ोकस है और आयुर्वेदिक की मेडिसिन ही मेरी ज़्यादा चलती है। 9 इयर्स ओल्ड के बच्चे कितना पोटेंसी देना चाहिए? देखिए 9 साल के बच्चे हैं और उनको ऑटिज़्म है। तो जो भी पोटेंसी की बात किए हैं, इसका मतलब वो होम्योपैथिक मेडिसिन की बात कर रहे हैं। तो हमारे हिसाब से पोटेंसी सेम होनी चाहिए, डोजेज़ बढ़ जानी चाहिए। जैसे कि मैं अपने बच्चे को 2 ड्रॉप दे रहा हूँ, तो आप 3 दे सकते हैं या मैक्सिमम 4 दे सकते हैं। कितने टाइम दिया आपने मेडिसिन? देखिए, मैं दिसंबर से दे रहा हूँ, लगभग 13 या 15 दिसंबर से दे रहा हूँ और अभी हम लोग 5 मई की बात है। तो आप देखेंगे तो साढ़े 4 महीने हो गए हैं और अभी मेडिसिन्स कंटिन्यू है और ये कंटिन्यू रहेगा अभी आने वाले समय तक, ठीक है? तो कंटिन्यू है और मैं जब मेरा बेटा कब उस समय में जब दिसंबर में मैंने दिया, तो उस समय मेरा बेटा 4 इयर्स 9 मंथ्स का था, जिस समय मैंने मेडिसिन से स्टार्ट किया। आज वो 5 इयर्स 2 मंथ्स का तो अभी है ये। अ 4 ईयर 9 मंथ्स, हाँ 4 ईयर 9 मंथ्स का था वो और अभी वो 5 ईयर्स 2 मंथ्स का, तो अभी मेडिसिन कंटिन्यू है और अभी कंटिन्यू रहेगा। मेरा बेटा पॉइंटिंग नहीं करता बिल्कुल, स्पीच भी नहीं है। एज 4.5 ईयर्स, रिकवरी के लिए हेल्प करे। तो बिल्कुल है, साढ़े 4 साल का बच्चा है, 4 साल 3 महीने में मैं फर्स्ट टाइम अपने डॉक्टर के पास गया था और मेरा बच्चा इशारा करता था। मेरा बच्चा इशारा करता था, पहले से ही इशारा करता था, ऐसा नहीं कि इशारा नहीं करता था। पर हम इशारे को स्पीच में कन्वर्ट नहीं कर पाए, लेकिन जिसके बच्चे इशारे करते हैं वो स्पीच में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से। थोड़ा टफ है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। 1 वीक 10 डेज़ थोड़ा-सा मुश्किल भरा दिन होगा, लेकिन उस 10 डेज़ का मेहनत आपको 11वें दिन दिख जाएगा, बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिखेगा। क्योंकि मैंने जब इशारे को स्पीच में कन्वर्ट करना शुरू किया, बहुत मतलब अच्छा रिज़ल्ट मिला। स्टार्टिंग में बहुत टफ लगा, रोना-धोना सब हुआ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन रिज़ल्ट मिला मुझे। तो इशारा करता है तो बहुत मतलब पॉजिटिव पॉइंट है आपके लिए, इस बात का ध्यान रखिए। अगर आपका बच्चा इशारा करता है, बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, स्पीच डेवलप कर सकते हैं आप इसको, ठीक है? बाकी सारे कुछ अप्लाई कीजिए, डाइट कंट्रोल कीजिए, पैक्ड आइटम बंद कीजिए, मीठा बंद कीजिए, चॉकलेट्स बंद कीजिए, एंटीबायोटिक्स कम से कम दीजिए, ओटी कीजिए जो-जो मैंने बताया है, जो कि आपको नर्व सिस्टम को ठीक करता है, ये सारा कुछ कीजिए, रिजल्ट मिलेगा। मेरे बेटे ने कोविड में बहुत टीवी देखा है, फ्रॉम एज ऑफ 1.5 ईयर्स से 3 ईयर्स तक। और मोबाइल भी कुछ हद तक। 1.5 ईयर्स में दादा-नाना बोलता था, ठीक है? फिर एकदम से बोलना बंद कर दिया, अब वो साढ़े 4 साल का है, कुछ भी नहीं बोलता। टीवी वाला भी कुछ नहीं बोलता, मतलब टीवी वाला पहले बोलता था, वो भी नहीं बोलता अब। तो साढ़े 4 साल का बच्चा है और देखिए सेम मतलब
इसके बच्चे से इनके बच्चे से हमारे बच्चे का एज जो है 6 मंथ्स का डिफरेंस है। हमारा बच्चा भी जैसे बड़ा हुआ वो कोविड वाला समय आ गया था, इनके बच्चे में भी कोविड वाला समय आ गया। चीज़ें सेम ही है तो सेम ही चीज़ें करेंगे तो शायद अच्छा डेवलपमेंट मिलेगा। हमने सबसे पहले मीठा बंद किया, उस समय मुझे नॉलेज नहीं था, बहुत बाद में जब मेडिसिन का नॉलेज आया तब मुझे समझ में आया कि पैक्ड आइटम बहुत खराबी करता है। तो पैक्ड आइटम मैंने बहुत लेट में बंद किया, पर आप स्टार्टिंग से बंद कर दीजिए अभी से ही। तो आपको पैक्ड आइटम बंद करना है और खाने पे कंट्रोल करना है कि आपको जो है खाना जो है वो मीठा नहीं देना है, इस मतलब कम से कम मीठा देना है, नेचुरल मीठा है, एडेड शुगर्स कंप्लीटली बंद कर देना है और ओटी कुछ करना है जो मैंने आपको बताया है, और आयुर्वेदिक मेडिसिन दीजिए, अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप प्लीज बच्चे के सिटिंग के बारे में भी वीडियो जल्दी बनाएं और बताएं, नेम तो रिस्पॉन्स भी कैसे सिखाएं। मेरा बेटा 2 इयर्स 3 मंथ्स का है और स्पीच में बिल्कुल भी नहीं करता। देखिए सिटिंग तो तभी होगा जब हाइपर एक्टिवनेस कम होगा, और हाइपर एक्टिवनेस पे मैंने 2 वीडियोज बना दिए, दोनों वीडियोज देखिए और कंप्लीटली फॉलो कीजिए, तभी सिटिंग डेवलपमेंट होगा। सिटिंग कैसे हम किए, किस तरीके से उसको किए वो मैं बताऊंगा, बहुत बड़ी वीडियो नहीं होगी शायद वो, लेकिन हाइपर एक्टिवनेस पे काम होगा तभी वो स्पीच मतलब आई कांटेक्ट डेवलप होगा और आई कांटेक्ट आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि आज का भी आप मेरे बच्चे का लाइव देखिएगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि थोड़ा सा अभी भी वो एक्टिवनेस है, पर आई कांटेक्ट डेवलप कर पा रहा है वो, क्योंकि जब हम उससे बात करते हैं तो सुनता है। अच्छा, और बच्चे की रूटीन क्या होनी चाहिए, मतलब कितना टाइम क्लास लगानी चाहिए। देखिए अगर आप खुद से कर रहे हो तो जब जब वो आपको मौका दे रहा है, क्योंकि बच्चे के कंफर्ट जोन में कीजिएगा। जब बच्चा आपको लगता है कि नहीं अभी वो बहुत खुश है, वो अच्छे मूड में है, उस समय में उसको कोशिश कीजिए जो भी आप मतलब उस पर प्रैक्टिस करना चाहता है। ठीक है, अगर वो अच्छे मूड में नहीं है तो उस समय में आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये होना चाहिए, सारा दिन बात करनी चाहिए, एक वर्ड पर जोर डालना चाहिए या सब वर्ड बोलते रहना चाहिए। नहीं, एक ही वर्ड पे जोर डालना है ऐसा तो नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा वर्ड्स एक साथ में नहीं देने, 4-5 वर्ड बहुत है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं हम जैसे पेरेंट्स की, आपसे कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। मुझसे कनेक्ट करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल में जुड़िए, वहाँ पे मेरी कॉन्टैक्ट आईडी मिल जाएगी। आप डाइट भी एक्सप्लेन करें प्लीज। तो डाइट मैंने हाइपर एक्टिव और जर्नी ऑफ माई सन, इसमें कुछ हद तक किया है, बाकी एक स्पेशल वीडियोज भी होगा तो मैं इस पर बना दूंगा। ठीक है, डाइट पे। ठीक है, क्या वीट और मिल्क भी बंद करना है। देखिए वीट जो है वो बहुत अच्छी चीज तो नहीं है, पर मैं दे रहा हूँ अपने बच्चे को, क्योंकि अगर वीट नहीं देंगे तो रागी या बाजरा के आटे का यूज करना है। मैंने कोशिश किया पर मुझे मेरा सक्सेस नहीं मिला, क्योंकि वो खाना टफ हुआ बच्चे के लिए। तो मतलब फिर मैंने उसको गेहूं का रोटी ही दे रहा हूँ, और मतलब मिल्क तो मैं दे रहा हूँ। मिल्क को लेके क्या है कि चूंकि वो एनिमल फूड बोला जाता है उसको, जिस वजह से कहते हैं कि हाँ थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता उतना ज़्यादा प्रॉब्लम, तो मैं मिल्क दे रहा हूँ, अभी भी दे रहा हूँ और वीट भी दे रहा हूँ। पर अगर आपका बच्चा रागी बाजरा ले सकता है तो आप जो है दे सकते हैं, वीट को बंद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, आप देखिएगा कि मैक्सिमम वीडियोस मेरा 12 से 1 बजे के बाद के होंगे, और अभी भी आप देखो यहाँ पे टाइम दिख रहा है, कितना टाइम हो रहा है। ठीक है, तो हमेशा बच्चे लोग सो जाते हैं बिल्कुल शांत, इसके बाद फिर तैयारी करो, बहुत टाइम लगता है, तब जाके एक वीडियो बनाता हूँ। इसके बाद भी कुछ कुछ गलत कमेंट आ जाते हैं, क्या ही कर सकते हैं, हर तरह के लोग होते हैं, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन और होम्योपैथिक मेडिसिन दोनों एक साथ ही देनी है या अलग अलग। 30 मिनट्स का गैप रखिए, दोनों मेडिसिन में 30 मिनट्स का गैप रखिए। कुछ लोग समझते हैं कि आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक मेडिसिन साथ में नहीं देना चाहिए। मैंने 2-3 डॉक्टर से कोशिश किया इस बारे में बात करने की, सब लोगों का कहना था कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मेडिसिन दे सकते हैं, दोनों साथ में दे सकते हैं, बस है कि थोड़ा सा गैप रखना होगा। गैप रखना होगा, 30 मिनट का गैप रखिए, इसके बाद दीजिए। ठीक है। मैं भी सरसोता रिस्ट और ब्राह्मी ऑयल देती हूँ लास्ट 1 ईयर से, और बहुत अच्छे रिजल्ट है, बहुत अच्छी बात है। सरसोता रिस्ट और ब्राह्मी ऑयल मतलब देती है। ठीक है, तो सरसोता रिस्ट के साथ अश्वगंधा रिस्ट मिला लीजिए और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऑयल जो है, जो कि ब्राह्मी ऑयल आप सर के लिए यूज करते हैं, तो एक जो मैंने आपको बॉडी के लिए दिया वो भी ऐड कर लीजिए, और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ऑलरेडी आप अच्छी चीज़ यूज कर रहे हैं तो रिजल्ट मिल रहा है। प्रोटीन तो 37 ईयर्स पहले भी होता था,
उस टाइम में पैरेंट पैक फूड या टीवी मोबाइल नहीं देते थे, उस समय भी होता था, उनका कहना है। बिल्कुल होता था, मैं क्या बात कर रहा हूँ, 90% से लेके 95% या 98% तक आज के डेट में जो ऑटिज्म है वो बाद में हुआ है, स्टार्टिंग से नहीं था, बाद में हुआ ऑटिज्म है ये। जो 2% बाय बर्थ होता हम उसकी बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे बच्चा ऐसा नहीं था, और वो हमने जर्नी ऑफ माई सन में बताया है कि मतलब बाय बर्थ हमारे बच्चे में वैसा कुछ नहीं दिखा। ठीक है, वो हमको 1.5 साल तक भी मेरा बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हमें लग रहा है, क्योंकि मैंने पुराने वीडियो जितने देखे उसमें बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। आप किस डॉक्टर को दिखाएं प्लीज बताएं। देखिए, डॉक्टर के मामले में क्या है, मेडिसिन को लेके मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन सिंपल सी बात है, मैं कोई एक डॉक्टर की बात नहीं माना हूं। जब मैं ओटी के पास पहली बार गया था तो मुझे न्यूरल सिस्टम समझ में आया था। एक और डॉक्टर के पास दिल्ली में ही गया था, उन्होंने ब्रेन टॉनिक दिया तो मुझे समझ में आया कि हाँ ब्रेन का कुछ है, रिलेटेड है। ये दोनों चीज मैंने हुआ तो ये दो चीज मेरे दिमाग में आया, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्राइक नहीं किया। जब थर्ड टाइम मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन के डॉक्टर से मैंने डायरेक्टली बात नहीं किया, मेरे भैया भाभी बात किए थे, और उनसे जब हमको मेडिसिन रिकमेंडेशन मिला तो दो मेडिसिन रिकमेंडेशन मिला। एक जो है वो न्यूरल सिस्टम ठीक कर रहा था और एक ब्रेन ठीक कर रहा था, और उन्होंने दो तेल भी दिया, उसमें भी दो तेल में एक न्यूरल सिस्टम के लिए था और एक जो है ब्रेन के लिए था। तो चीजें समझ में आ गई, हमने तो उनको नहीं बताया कि ये डॉक्टर ये बताए थे, पर मुझे मिला तो उस समय मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया, अरे उन्होंने भी ये बताया था, इन्होंने भी ये बताया। फिर मैंने सर्च किया कि और क्या मेडिसिन हो सकता था, तो मुझे मेधावटी मेधावटी हमें मिला कि मेधावटी भी अच्छा काम कर सकता है। मेधावटी कोई रिकमेंड नहीं किया था, पर मुझे ये समझ में आया कि ये दो चीजों पे काम करनी है हमें, तो मेधावटी फिर हमने उसमें स्टार्ट कर दिया, ऐड ऑन कर दिया। ठीक है, उन्होंने मुझे बैद्यनाथ का जो शंख पुष्पी लेना वो रिकमेंड नहीं किया था, पर मैंने मुझे पता है कि वो ब्रेन टॉनिक है तो मैंने उसको भी ऐड कर दिया, और एक एक टाइम इसको मतलब इनका मैं ब्रेन टॉनिक घटा दिया, और एक टाइम मैंने वहाँ पे शंख पुष्पी लगा कर दिया। और ब्राह्मी हमें नेचुरल वे में मिल जाता है, तो उसको मैं घर में ही कूट के और उससे उसका रस निकाल के और हनी के साथ मिला के दे देता हूँ मैं। तो मुझे तो एग्जैक्ट चीजें समझ में आ गई ना, जब 2-3 डॉक्टर से कंसल्ट हुआ तो मुझे एक्चुअल रीजन समझ में आया कि सब लोग सेम चीज फाइंड आउट कर रहे हैं, तो मुझे उसी चीज पे काम करनी है और उसी चीज पे हमने काम किया। इसीलिए डॉक्टर कोई स्पेशल एक डॉक्टर नहीं है जो हमें ये बता दिया कि हाँ ये चीजें वो चीजें, ऐसा नहीं है। ठीक है, होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए तो और 2-2 3-3 डॉक्टर्स का कंसल्टेशन है, और जो डॉक्टर मैक्सिमम डॉक्टर्स का ये हुआ कि मतलब और भी बहुत सारे मेडिसिन बताए गए, होम्योपैथिक मेडिसिन में बहुत सारे मेडिसिन बताए गए, पर जो एक ब्रेन और जो न्यूरल सिस्टम के लिए काम करता मैंने वही अप्लाई किया, बाकी मेडिसिन को मैंने छोड़ दिया। जैसे कि अभी मैंने कुछ समय पहले कमेंट पढ़ रहा था जिन्होंने बताया था कि कोई होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम, मैंने बोला कि हमने तो नहीं दिया है, पर अगर आप ले रहे हैं कोई डॉक्टर तो होगा, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे चीज़ें देखी हैं, वीडियोज भी देखी हैं और डॉक्टर से बात किया, बहुत सारे मेडिसिन होते हैं। पर मुझे क्या था कि मेरे दिमाग में ये सेट हो गया है, और वो मुझे इसी से रिलेटेड मेडिसिन चाहिए था, इसके अलग मैं कुछ नहीं करना चाह रहा था। ठीक है, अच्छा आपने सारी मेडिसिन कौन सी साइट से मंगवाई। देखिए, मैंने मेडिसिन जो मंगवाई है वो 1 mg की साइट से मंगाई है, कुछ 1 mg। ठीक है, जो टाटा का 1 mg साइट है। और जो मेडिसिन नहीं मिला वो मेडिसिन मैंने जो पतंजलि का था वो ऑर्डर मी के वेबसाइट से मिला है। ऑर्डर मी वेबसाइट है, ये ऐप है पतंजलि का, उससे मैंने मंगवाया है। मेरा बेटा 4.5 साल का है और A to Z बोलता है, 1 to 30 से 1 से 50 हिंदी में बोलता है। कुछ वर्ड्स बोलता है जो उसको डिमांड करनी होती है, जैसे पानी, सुसु, पोटी, शहद, आइसक्रीम, बिस्किट, चॉकलेट, स्कूल, पढ़ाई। लेकिन लैंग्वेज भी डेवलप है, ऐसा नहीं बोलता है कि पानी दे दो। अच्छा, लैंग्वेज डेवलप नहीं है, पानी दे दो नहीं बोलता, खाना दे दो नहीं बोलता। स्पीच थेरेपी 6 मंथ से चल रही है, क्या करें बताएं। ओटी के लिए फैसिलिटी नहीं है हमारे यहाँ, तो ओटी के लिए क्या है कि हाइपर एक्टिव वाले में ओटी मैंने आपको बताया, उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगा और उसमें मैं आपको बताऊंगा, और जैसे कि डिमांड हुआ है कि कुछ करके दिखाने के लिए, तो बच्चे से करवा के और बच्चे को करके मैं वीडियो बनाऊंगा, टाइम लगेगा उसमें बहुत। ठीक है, तो तब की बात है, लेकिन अभी फिलहाल जो मैंने बताया वो आप कीजिए। स्पीच थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। उसमें जो है आपको ब्रेन टॉनिक भी देना चाहिए, आयुर्वेदिक मेडिसिन भी यूज करनी चाहिए, और बाकी जो है मीठा और पैक्ड आइटम कम्प्लीटली बंद कर दीजिए। भैया आपके बेटे में कौन कौन से ऑटिज्म के लक्षण थे। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि वो मतलब कुछ बात उसकी ना मानो तो दीवार पे हाथ मारना, सर मारना ऐसे करके, और कुछ नहीं मानो तो वो नीचे लेट जाना पूरे तरीके से,
इस तरीके से करना, हाथ अजीब अजीब सा। आज भी जो लाइव आया था उसमें भी आप देखे होंगे, अभी भी वो एक्टिविटी थोड़ा-सा है। ठीक है, तो इस तरीके के बहुत सारे मतलब वो कूदता है तो जो टो पे कूदते हैं ना, टो पे जंप करना, इस तरीके की चीज़ें सब बहुत सारे उसके लक्षण मेरे बच्चे में अभी देखने को मिला है। ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन से हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है, कुछ ब्रेन टॉनिक्स है जिन्हें कहते हैं कि बच्चे को दूध में दो, ब्रेड में दो, रोटी में दो, वो कहते हैं आयुर्वेदिक हर्ब्स है उसमें, तो क्या वो बच्चे को देना ठीक है? देखिए, जो आप बोल रहे हैं ना उसका नाम है ब्रेन बूस्टर। ब्रेन बूस्टर की बात कर रहे हैं आप। तो वो ब्रेन बूस्टर में क्या है कि ब्रेन बूस्टर, जब मैं एकदम स्टार्टिंग में ओटी के पास गया था उस समय में इमीडिएटली मैंने ब्रेन बूस्टर भी मंगाया था। जब ब्रेन टॉनिक हमें दिया गया था ओटी का, और मैंने दूसरे डॉक्टर दोनों को दिखाया था, उन्होंने ब्रेन टॉनिक दिया, तो हमने सोचा कुछ अच्छा ब्रेन टॉनिक मंगाते हैं। तो हमने ब्रेन बूस्टर हमें दिखा और ब्रेन बूस्टर मैंने मंगाया। अब ब्रेन बूस्टर मंगाया तो उससे उल्टा असर कर गया। क्या? उसमें जो चीज़ें हैं वो बहुत सही है। उसमें भी वही अश्वगंधा, शंखपुष्पी, ब्राह्मी, कुछ जो है ड्राई फ्रूट्स हैं, इस तरह की चीज़ें ही हैं। लेकिन उस चॉकलेट फ्लेवर की वजह से ये हाइपर एक्टिवनेस को बढ़ा दिया। तो इसीलिए हमने एक ही फाइल मंगाया था 300 ग्राम का, जो 600 रुपये का आता है, 300 कुछ ग्राम का। तो वो मंगाया था एक फाइल, मैंने फिर दोबारा कभी लिया नहीं उसको, क्योंकि चॉकलेट फ्लेवर की वजह से। वो उसमें भी वही चीज़ें हैं जो मैं आपको नॉर्मल कम रेंज में जो दवाई बता रहा हूँ, इवन हमें तो नेचुरल वे में ब्राह्मी मिल जा रहा है। और जहाँ तक बात है ड्राई फ्रूट्स की, तो ड्राई फ्रूट्स मैं ऑलरेडी अपने बच्चे को दे रहा हूँ, तो मुझे ज़रूरत नहीं लगती है। आप दे, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है चॉकलेट फ्लेवर, और जो दूसरा फ्लेवर है वो देना ही बहुत मुश्किल है बच्चे के लिए। ठीक है, वो उल्टी कर देना, ये वो दिक्कत है। तो मुझे ज़्यादा आसान लगता है जो सिरप टाइप का आता है, तो वो हम बच्चे को पिलाने में मुझे ज़्यादा आसान लगता है। आप देख सकते हैं। सर, मेरा बेटा सिर्फ पराठे ही खाता है, क्या करूँ इसको? डाइट को कैसे ठीक करूँ? वो 8 साल का है। ओह माय गॉड! 8 साल का है और सिर्फ पराठा खाता है। देखिए, बहुत टफ है और आपको बुरा भी लग सकता है, लेकिन अगर आपका बच्चा को आप कुछ खाने के लिए देना चाह रहे हो और वो नहीं खा रहा, तो उसको आप कुछ और मत दो। और जो भी पैक्ड आइटम या कुछ भी इस तरह का आइटम जो कि वो खुद से ले सकता है, वो चीज़ घर में नहीं होना चाहिए। कंप्लीटली बंद कर दो। घर में होना ही नहीं चाहिए। अब क्या है कि आप जो खिलाना चाहते हो वो नहीं खा रहा है, आप छोड़ दो उसको। एक टाइम भूखा रह गया, कोई बात नहीं। दूसरे टाइम फिर से वही दो जो आप देना चाह रहे हो, नहीं खा रहा है, छोड़ दो। मैं 100% बोल रहा हूँ, थर्ड टाइम वो वही वही चीज़ खाएगा। खाएगा ही खाएगा, रो के खाए जैसे खाए। अब ये करते हुए आप 1 वीक करके देख लो, 1 वीक टफ होगा ना? 1 वीक करके देख लो, इसके बाद बोल देना हमें कि हाँ, ये बच्चा जो है अब खाने लगा कि नहीं सब। अरे मेरा बच्चा दाल खाता था, उसमें वो रोने लगता था, नहीं खाएँगे। मतलब इतना मीठा खाता था कि नमक तक नहीं खाना चाह रहा था। अब दाल एकदम बिल्कुल तीखा नहीं है, ना उसको हम छौंक रहे हैं ना कुछ, लेकिन दाल नहीं खाएगा, सिर्फ़ सूखा चावल खाएगा। आज के डेट में वो चावल, दाल, सब्ज़ी, रोटी, सब्ज़ी सब खाता है। नहीं खाओगे हम छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। भूखे रहो तुम, छोड़ देंगे। 1 सप्ताह छोड़ दो, क्या हो जाएगा? 1 सप्ताह भूखा तो नहीं रहेगा, वो 1 से 2 टाइम भूखा रह सकता है, इसके बाद खाएगा ही खाएगा। और वो 1 सप्ताह तक ये कोशिश करो, इसके बाद देखो हो जाएगा आराम से, ठीक है? मैं पहले मीठा नहीं देती थी, मैं देती थी बच्चे को, बट आपके वीडियो देखने के बाद ही मैंने पैक्ड आइटम भी बंद कर दिया। मतलब मीठा पहले से नहीं दे रहे थे, पैक्ड आइटम भी बंद कर दिया। बहुत अच्छी बात है। मैं खुद ही पैक्ड आइटम बहुत लेट कर दिया बंद करने में। मीठा तो मैंने पहले बंद कर दिया था, पर पैक्ड आइटम बंद करने में बहुत समय लग गया। मीठा क्या बंद किया था, पैक्ड आइटम के साथ मीठे भी मिल ही रहे थे उनको, जो चाहे वो माजा या चॉकलेट्स कुछ भी खा रहा था, तो मीठा तो था ही वो। कुछ ब्रेन टॉनिक है जिन्हें कहते हैं बच्चे को दूध में, तो ये तो मैंने पढ़ लिया ना, ये दूसरी बार मैं क्यों पढ़ रहा हूँ? इसे 2 बार हो गया है ये, चलो ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बच्चे के साथ सारा दिन बात करनी होती है या नहीं, प्लीज बताएं। देखिए, आपको ही बच्चा खुद ही मौका देगा कि कब आप बात करें, कब ना बात करें। तो जब आपको बच्चा मौका देता है बात करने का, तो उस समय में बात कीजिए। कोई ये नहीं है कि कोई फिक्स है, आप घर में कर रहे हैं तो जब आपको ज़रूरत लगे, मतलब जब आपको मौका देता है मतलब क्या? कभी कुछ डिमांड किया, कुछ इशारा किया, या वो अच्छे मूड में हैं आपसे, तो उस समय में देखो, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, आपको बच्चा बनना पड़ेगा। बच्चे की तरह मतलब एक्टिविटी करनी पड़ेगी उससे बुलवाने के लिए। एकदम बच्चा बनना पड़ेगा। ठीक है? तो ये करनी होगी, और ऐसा भी नहीं सोचिएगा कि हम आज कोशिश किए 10 बार बोले और वो बोल दे। वो 10 बार बोलेंगे, वो नहीं बोला, कोई बात नहीं। अगले दिन फिर 10 बार बोलेंगे, नहीं बोला, कोई बात नहीं।
फिर अगले दिन 10 बार बोलेंगे, बोलेगा बच्चा, क्यों नहीं बोलेगा? ठीक है। मेरा बेटा 5.4 इयर्स का है और ADHD ASD है, पर अभी तक कुछ नहीं बोलता है, प्लीज हेल्प। बिल्कुल है, तो कम्प्लीटली जो हमारे बच्चे का हाल सेम है, तो आपको जो है वही सब कुछ फॉलो करने होंगे। मीठा बंद करना होगा, पैक्ड आइटम बंद करना होगा, चॉकलेट फ्लेवर्स बंद करने होंगे, एंटीबायोटिक्स कम से कम देना है, आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक मेडिसिन से नॉर्मल जो बीमारी होती है उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बीमारी होती है उसके लिए आप अंग्रेजी दवा लीजिए, नहीं तो कोशिश कीजिए कम से कम अंग्रेजी दवा लेने के लिए, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जल्दी दे देते हैं आजकल डॉक्टर। ठीक है, ये सब आप बंद कीजिए और ओटी पे प्रैक्टिस कीजिए, जो ओटी मैंने कुछ बताया है, और आयुर्वेदिक मेडिसिन जरूर दीजिए। ठीक है। अगर हम सारे पेरेंट्स एक ग्रुप बना ले और उसमें अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, देखिए सारे पेरेंट्स अगर ग्रुप बनाएंगे तो एक्सपीरियंस नहीं, टेंशन शेयर होगा। और मैं टेंशन रिलैक्स कर रहा हूँ, आप टेंशन को बढ़ावा नहीं देना है सारे एक दूसरे से बात करके। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और गूगल मीट से कोशिश करेंगे लाइव आके आप सब लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करें। सर मेरा बेटा 3 साल का है, 2 साल तक दो दो शब्द बोलता था, अब नहीं बोल रहा। एग्जैक्टली सेम चीजें हैं, पर 3 साल का है अभी बच्चा आपका, तो बहुत बड़ा नहीं हुआ है। अभी से काम कीजिए जो हमने किया है, तो आपका हो जाएगा। सेम चीजें हैं, डाइट है, पैक्ड आइटम्स है जिसपे आपको काम करनी होंगी, और कुछ ओटी पे काम करना होगा, और आयुर्वेदिक मेडिसिन पे। कॉ मिल्क से क्या हाइपर एक्टिविटी इंक्रीज होता है? मुझे नहीं लगता। उसका प्रॉब्लम जो है वो गट से है, हाइपर एक्टिविटी से नहीं है। ठीक है, जो लोग कहते हैं एनिमल फूड जो है गट में इशू देता है, वो अलग बात है। तो पचने में थोड़ा सा ये होता है, तो उतना जो मुझे नहीं प्रॉब्लम लगता, तो इसलिए मैं तो दे रहा हूँ। ठीक है। सर आपके बच्चे को किस लेवल का माइल्ड ऑटिज्म था? हमारे बच्चे को डायग्नोसिस हुआ था, तो मेरे बच्चे को माइल्ड ऑटिज्म था। मेरी बेटी भी 1.5 ईयर्स तक नॉर्मल थी, उसके बाद उसका डायग्नोसिस सीवियर ऑटिज्म हुआ। देखिए 1.5 साल तक बच्ची बिल्कुल नॉर्मल है और उसके बाद सीवियर ऑटिज्म हो गया। मैं बोल रहा हूँ ना, ये जाने अनजाने में हम लोगों के द्वारा डेवलप किया गया ये ऑटिज्म होता है, 95% 98% तक। मेरे बच्चा 2.4 इयर्स का है, पहले मोबाइल देखने बिना खाना नहीं खाता था, अभी मोबाइल कंप्लीट बंद कर दिया है। बहुत अच्छी बात है। ठीक से नहीं खाता लेकिन थोड़ा सा खाता है, कोई बात नहीं, बाद में अच्छे से भी खाएगा। मोबाइल की आदत उसे 1 ईयर से लगी है, 9 मंथ में ही बोला था 1-2 वर्ड। सोच के देख। तो ये चीजें हैं, और अभी आपने बंद किया है मोबाइल, साथ में डाइट पे काम कीजिए, सब्जी तो आपका अच्छा डेवलपमेंट हो जाएगा। आपके बच्चे में ऑटिज्म की एज में डायग्नोसिस, किस एज में डायग्नोसिस हुआ था? देखिए फर्स्ट टाइम मैं डॉक्टर के पास 4 इयर्स 3 मंथ्स का था, तब गया था, और तब हमें बताया गया कि माइल्ड ऑटिज्म है। आपने अपने बेबी को खुद से बोलना सीख किया है या कोई प्लान? हाँ मैंने खुद से ही कोशिश किया, जो किया है मैंने बताया कि टोटल 10 दिन ओटी प्लस स्पीच मिला के 10 दिन गया है मेरा बच्चा। नमस्ते सर, मेरा बेटा 2 इयर्स 11 मंथ्स का है, मतलब ऑलमोस्ट 3 इयर्स का है। हमने 18 मंथ तक सेरेलेक दिया, और अभी जब 2.1 इयर्स का था तब ऑटिज्म डायग्नोसिस हुआ है। तब से प्रोसेस फूड, स्वीट फूड टोटली बंद किया है। अभी हम उसको मीठा नहीं देते हैं, मिलेट्स देते हैं, तो अच्छी बात है, उससे आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। मिलेट्स अगर आप दे रहे हैं अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आयुर्वेदिक मेडिसिन से स्टार्ट कीजिए और पैक्ड आइटम बिल्कुल मत दीजिएगा। 3.5 साल का बच्चा है और ऑटिज्म है, हाइपर एक्टिव भी है, क्या करें? अपना कंटैक्ट नंबर, मेरा कंटैक्ट नंबर आपको मेरी कंटैक्ट आईडी टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मिल जाएगा, वहाँ से आप कंटैक्ट कर सकते हैं। बाकी आप काम कीजिए जो मैंने आपको बताया है सारा चीज़। मेरे बच्चे को पैक्ड आइटम भी नहीं खाता है, बट मेरे क्वेश्चन है सर, मैं उसे अमूल का मिल्क देती हूँ। अमूल का मिल्क अगर डेयरी वाला मिल्क देते हैं, एक अमूल का मिल्क जो मोटा वाला आता है, वो तो उसकी वैलिडिटी बहुत होती है। डेयरी मिल्क की वैलिडिटी 1 से 2 दिन की होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे जो आप लोगों का, और जिसका मैंने जवाब दिया है। बाकी कोई ऐसे क्वेश्चन होंगे आगे भी आएंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा, और आगे भी कुछ कुछ वीडियोज बनाऊंगा दोस्तों। थैंक यू।